बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल दिया जाएगा और इसके बाद अभी तक दलालों का जो चक्कर आपको लगाना पड़ता था, दलालों के पीछे घूमना पड़ता था और साथ ही साथ डीटीओ कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, इन सब चीजों से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक निर्णय करने का सोचा है, जिस निर्णय के तहत आम जो लोग हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनको अब दलालों और डीटीओ से कार्यालय के चक्कर लगाने से छुट्टी मिल जाएगी और साथ ही साथ घर बैठे जो भी कागजात है वह सब मिल जाएगा। परिवहन विभाग ने इस फैसला पर जो है वह विचार कर रही है और विचार करने के बाद इस फैसला को लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाएंगे तो आपको नए नियम का पालन करना पड़ेगा। अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो नियम है उस नियम के अलावा आपको एक और अन्य कागजात जो है उसमें जोड़ना पड़ेगा और उस कागजात के आधार पर जो है वह आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। हालांकि एक काम ये बढ़ तो जरूर गया है, लेकिन साथ ही साथ इसका फायदा भी है। फायदा ये है कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद भी जो कागजात है वह सब लेने के लिए जो डीटीओ कार्यालय जाना पड़ता था, दलालों के आगे पीछे जो घूमना पड़ता था वह नहीं घूमना पड़ेगा और सारा कागजात आपके घर पर जो एड्रेस आप दिए रहेंगे उस पर पहुंच जाएगा। परिवहन विभाग ने जो है वह अभी तक जो नियम था, नियम के हिसाब से जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते थे उनमें से 40 साल से जिसकी उम्र ज्यादा होती थी ऐसे लोगों का जो है वह आई टेस्ट होता था, आंख की रोशनी का टेस्ट होता था और देखा जाता था कि इनकी आंख की रोशनी क्या है। डॉक्टर से जो है वह जांच करवा करके मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता था और लेकिन कई ऐसे लोग थे जो दलाल के जरिए अपना लाइसेंस बनवाते थे, तो अगर ये रिपोर्ट नहीं भी होता था इसके बावजूद भी ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाता था। इसको लेकर के जो है अब परिवहन विभाग काफी सख्त हो गई है। सख्त होने का वजह जो है वह यह बताया जा रहा है कि दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटना जो है वह काफी बढ़ता ही जा रहा है और अब सख्त होने के बाद अब परिवहन विभाग ने यह निर्देश जारी करने का प्लान कर रखी है कि कोई भी लोग हो, चाहे उसकी उम्र 18 साल हो या 20 साल हो, अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा तो उससे पहले उसका मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि आंख की रोशनी का जांच होगा और ये जांच जो है वह किसी प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा दिया गया जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर नहीं माना जाएगा। ये रिपोर्ट जो है वो सरकारी डॉक्टर के द्वारा दी जानी चाहिए। सरकारी डॉक्टर के द्वारा अगर आप अपना आंख जांच करवा करके आएंगे और वो रिपोर्ट सौंपेंगे उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनने का आगे का जो प्रक्रिया है वह हो पाएगा। परिवहन विभाग इसको लेकर के जो है वह दिन प्रतिदिन सख्त से सख्त नियम लागू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि परिवहन विभाग को भी इस बात की जानकारी है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में जो खेल है वो ज्यादातर खेल सब दलालों के जरिए हो रहा है। डीटीओ कार्यालय पर आने के बाद डीटीओ कार्यालय के जो अधिकारी हैं वह आम लोगों की बात नहीं सुनते हैं, आम लोगों का बात मानने को तैयार नहीं होते हैं और उसके बाद वही कार्यालय के आसपास जो है दलाल चक्कर लगा रहे होते हैं और फिर दलाल उन लोगों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप घर बैठ जाइए, हमको सिर्फ इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना करके आपके घर पहुंचा देंगे या फिर आप यहीं पर आकर के हमसे ले लीजिएगा और जितना दिन में आप डायरेक्ट डीटीओ कार्यालय से बात करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइएगा उससे कम दिनों में हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना करके तैयार कर देंगे और पैसा भी कम लगेगा। दलालों से चक्कर पाने निजात पाने के लिए जो है वो डीटीओ कार्यालय के अधिकारी के साथ साथ परिवहन विभाग पिछले कई सालों से लगातार कोशिश कर रही है। दिन प्रतिदिन ये कहा जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग ये नियम लेकर के आ रही है, वो नियम लेकर के आ रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो नियम तो आती है लेकिन लागू नहीं होता है। बात रही दलाल से छुटकारा दिलाने की, तो दलाल से छुटकारा दिलाना इतना आसान नहीं है। अगर बिना परिवहन विभाग के चाहे भी डीटीओ कार्यालय के अधिकारी अगर ये चाह लेंगे कि दलाल से आम लोगों को छुटकारा दिला दे तो एकदम आसानी से दिलवा सकते हैं, लेकिन बार बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिवहन विभाग ऐसी बात करती है। डीटीओ के कार्यालय जो है उस दलाल को पास पोल के रखते हैं और उसके बाद उस दलाल के जरिए ज्यादा पैसा कमाते हैं, उस दलाल के जरिए ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम करते हैं। बाकी अब देखने वाली बात यह होती है कि जिस नए नियम की लागू करने की बात परिवहन विभाग कर रही है वो कब तक लागू होती है। जब भी लागू होगा इस पूरे मामले पर जो कुछ अन्य अपडेट आएगा सब आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।